आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा की सरफेस के बारे में कि प्लेसेंटा में कितने सरफेस होते हैं। तो हमने वैसे पहले बात कर ली थी कि प्लेसेंटा में दो सरफेस होती है, एक मैटरनल सरफेस जो मैटरनल साइड से बनती है एंड सेकंड है फीटल सरफेस जो फीटल सरफेस बेबी खुद बनाता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फीटल सरफेस तो कवर्ड बाई स्मूथ ग्लिसनिंग एमनियन दैट इज अटैच द कोट। क्या है ये? कोट से अटैच रहती है और ये क्या होती है? फीटल सरफेस है जो स्मूथ होती है, क्योंकि इसके ऊपर इसके जो ये फीटल सरफेस है इस पे ना ग्लिसनिंग एमनियन होती है। मतलब बात ये है कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो जो मेम्ब्रेन होगी तो ये क्या होगी? स्मूथ स्मूथ दिखेगी अपन को, इसलिए इसको ये क्या होती है? स्मूथ होती है। मैंने पहले बताया था ये 80% या 4/5 द प्लेसेंटा ऑफ फिटल ओरिजिन, ये प्लेसेंटा बेबी खुद बनाता है। ठीक है, 80% पार्ट। फिर बात करते हैं मैटरनल सरफेस की। ये होती है रफ एंड स्पंजी डल रेड कलर की होती है ये, क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये रफ होती है। ठीक है, ए थिन ग्रेस समवॉट सेजी लेयर रेमिनेंट ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस। इस पे ये क्या बोल रहा है कि इस पे रफ होती है और ये थिन ग्रेनिश कलर में मतलब होती है। क्यों? क्योंकि इस पे एक रेमिनेंट ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस की रेमिनेंट होती है। ठीक है, अब मैटरनल सरफेस में क्या बोला हुआ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मैटरनल सरफेस हैव 15 to 20 somewhat convex polygonal area lobes और कोटिलिडोन्स। मैंने बताया था ट्रस्टी विलाई मिलके क्या बनाती है? स्टेम विलाई। स्टेम विलाई मिलकर क्या करती है? कोटिलिडोन्स बनाती है। ये कोटिलिडोन्स क्या है? ये क्या है? फंक्शन एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इकाई होती है। ठीक है, कोटिलिडोन्स। ये जहाँ ये होती कहाँ पे? ये होती है मैटरनल सरफेस पे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि मैटरनल पोर्शन 1/5 होता है या 20% मान लो आप ऑफ टोटल प्लेसेंटा का। ठीक है, आगे हम बात करें तो द प्लेसेंटा अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द प्लेसेंटा अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये माना अपन ये यूट्रस है तो प्लेसेंटा कहाँ अटैच होगा? ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि यूट्रस के अपर पार्ट पे, ये मान लो यूट्रस तो इसके अपर पार्ट पे ये होगा, है ना, टू द यूट्रस एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल कॉमनली। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लेसेंटा अटैच्ड कौन सी साइड पे होता है, तो हम बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल पे, या इधर वाली पे या इधर वाली पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक है होब्योर सेल। होब्योर सेल किसको बोला जाता है? ये एक टाइप की फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। होब्योर सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये प्लेसेंटा के अंदर होती है और ये एक प्रकार की फेगोसाइटिक है। ये क्या करती है? इन्फेक्शन को रोकती है प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, तो प्लेसेंटल फेगोसाइटिक साइट्स ऑफ फीटल ओरिजिन। ठीक है, राउंड सेल दैट आर केपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड कैन ट्रैप मैटरनल एंटीबॉडीज। ये क्या करेगी? मैटरनल एंटीबॉडीज है उनको क्या करेगी? ट्रैप कर लेगी क्रॉसिंग थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्रॉस होते टाइम, और इन्फेक्शन ट्रांसफर को क्या करेगी? रोक देगी। ठीक है, ब्योर सेल एंड प्लेसेंटा की अटैचमेंट सेल, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। एंड एक वो कोटिलिडोन्स फंक्शन एंड एनाटॉमिकल इकाई ऑफ फंक्शन वो किसकी है? प्लेसेंटा की। ठीक है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन अपन ने वैसे देख लिया, लेकिन एक बार ये 2 टाइप से होता है। अपन ने देखा था यूटेरो प्लेसेंटल, यूटेरो आर नाम आ रहा है तो आप समझ जाना
कि ये मैटरनल वाला है, फिटो आ रहा है मतलब ये बेबी वाला है, एक यूटेरो बोल दिया अपन ने, एक बोल दिया अपन ने फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा में अपन ने बात की थी 500 ml होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन IVC 150 ml। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन विलस सिस्टम विया विलाई सिस्टम 3 हो गया ये, और ये पूरा हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप यही आएगा, ठीक है। ये बात हमने पहले कर ली थी, बट ये क्वेश्चन एक मतलब डायरेक्ट पूछे जाते तो मैंने फिर से एक ढंग से लिख दी है इनको। फिर है ब्लड फ्लो इन इंट्राविलस स्पेस कितना होगा, फिर 500 to 600 ml। एग्जैक्ट कोई पूछे तो 750 ml, ठीक है। ये चीज़ जो नोट में सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट होती है वैसे भी। द विलाई डिपेंड ऑन द मेटरनल ब्लड फॉर न्यूट्रिशन कैन सर्वाइव, ठीक है, आफ्टर द फिटस इज डेड। क्योंकि विलाई है ना, जो विलाई सिस्टम अपने बात की थी, ये क्या है, ये न्यूट्रिशन के लिए मैटरनल ब्लड है उस पर डिपेंड रहती है। तो यदि फिटस की किसी कारणवश डेथ हो भी गई तो ये क्या करेगी, ये सर्वाइव कर सकेगी विलाई। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लेडी है, उसके अंदर फिटस की डेथ हो चुकी है, अब उसकी विलाई का मतलब आगे क्या फ्यूचर होगा, तो अपन बोल सकते हैं क्योंकि उसका फिटस से कोई रिलेशन है बट कोई सर्वाइव वाला रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मैटरनल ब्लड पे सर्वाइव होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये अपने बात कर ली। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि द टू अम्बलाइकल आर्टरी कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द फिटस। अपन ने बात की कि इसमें एक्सेप्शन होता है, आर्टरीज वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है एंड जो वो वेंस होती है वो प्योर ब्लड होते हैं उसको कैरी करती है। फिटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा कितना होता है, आपने बात की 400 ml पर मिनट होता है, ठीक है। प्रेशर इन अम्बलाइकल आर्टरी, ये प्रेशर आ गए, इनमें कितना प्रेशर होता है, कितना क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे कि प्रेशर इन अम्बलाइकल आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, तो 60 mm ऑफ Hg एंड अम्बलाइकल वेन में 10 mm ऑफ Hg। अब आप पूछोगे इसमें इससे ज़्यादा कैसे होता है, हमेशा लेने वाले में प्रेशर कम होगा, इससे ये ब्लड लेगी, ठीक है, क्योंकि आर्टरी आ गई लेके ब्लड, ये वेन्स कहाँ लेके जाएगी, फिटस तक लेके जाएगी, तो इसके पास इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इसका प्रेशर कम है, तभी तो ये कोई चीज़ ले सकेगी, ऐसे थोड़ी इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो प्रेशर कम है वो ही लेगी, तो इसलिए इसमें अम्बलाइकल वेन है उसका प्रेशर 10 mmg और इसका 60 mm ऑफ जी होता है, ठीक है। फिटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई, जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे उनका क्या प्रेशर रहता है, 20 to 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। अम्बलाइकल आर्टरी है, O2 सेचुरेशन है उसमें, अम्बलाइकल आर्टरी में O2 सेचुरेशन 50 to 60% होता है, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है इसलिए। और PO2 है तो वो ये 20 to 25 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। अम्बलाइकल वेन की बात करें तो O2 सेचुरेशन 70 to 80%। क्यों हो रहा है ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसमें प्योर है तो O2 सेचुरेशन इसमें उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और ये PO2 की देखेंगे तो 30 to 40 mm ऑफ G, इसमें ये भी कम रहेगा, ये भी कम रहेगा, क्योंकि इसमें अम्बलाइकल आर्टरी है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, शायद दिख रहा है ना आपको। फिर अपन बात कर रहे हैं ये हो गई हीमोडायनेमिक्स की, बात करें कि कहाँ पे कितना प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर नहीं रहता है, ये इतनी बात कर लेते हैं, आगे का आपका है नहीं। प्रेशर इन इंट्राविलस स्पेस में ड्यूरिंग यूटेराइन, जब जो यूट्रस है वो रिलैक्स होता है तब इसके अंदर कितना रहता है, 10 से 15 mm ऑफ जी इंट्राविलस स्पेस में रहता है। और ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रक्शन हो गया उसके अंदर यूट्रस में, तो इंट्राविलस स्पेस में कितना ही मतलब वो प्रेशर रहेगा, तो ये 30 to
50, क्योंकि अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। प्रेशर इन सप्लाइंग यूटेराइन आर्टरी, जो आर्टरी सप्लाई करेगी उस टाइम उसमें प्रेशर कितना रहेगा, तो 70 to 80 mm/Hg। आर्टरी में, वेन में कितना रहेगा, इसमें बहुत कम रहेगा, 8 mm/G। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर इन द ड्रेनिंग यूटेराइन वेन 8 mm/Hg, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा होता है, इसमें इतना कम होता है, तो अपन देखेंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, पर ये ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये बैरियर मैंने आपको पहले बता दिए थे, फंक्शन पढ़ेंगे हम कि प्लेसेंटा का ये क्या क्या वर्क करता है। तो बात करते हैं फंक्शंस की। तो फर्स्टली ये रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, ये अपन ने पढ़ा नहीं था, पढ़ेंगे कि कैसे क्या करता है। न्यूट्रिशनल फंक्शन करता है, करेंगे अभी पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, हार्मोन का काम करता है। ये एंडोक्राइनल फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन और बैरियर फंक्शन, ये 6 इसके मेन जो वर्क है वो है, ठीक है। अब हम अपन एक एक की थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। रेस्पिरेटरी फंक्शन में देखिए तो ये गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लेसेंटा मदर एंड फिटस की बात है, डन बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो माँ की ओर ज़्यादा रहेगा और इसकी तरफ और रहेगा, तो ये क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, या इधर की तरफ इधर ऑटो ट्रांसफ़र हो गई। ये सारी चीज़ें मत देखना भी आप, ठीक है। बस ये बात याद रखना, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल देखे अपन कि न्यूट्रिशनल फंक्शन कैसे करता है। तो ऑल द न्यूट्रिशनल एलिमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फिटस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की थ्रू ही ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं। अब इनके एक देखें कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ग्लूकोज के लिए सिंपल डिफ्यूज़न से ये नहीं होगा कि अपन बात करें कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, नहीं। इसके लिए क्या होता है, ये फैसिलिटेट, ग्लूकोज बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसमें कुछ फैसिलिटी चाहिएगी। तो याद रखना ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ये सारी चीज़ मत याद रखना, बस ये है कि ग्लूटेन है ना, ये इसको कैरी करता है, मतलब ट्रांसफ़र करवाता है। ये ज़रूरत नहीं है इसकी, बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज है वो प्लेसेंटा में फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के द्वारा ट्रांसफ़र होता है बेबीज़ में, ठीक है। एमिनो एसिड है वो कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसफ़र, मतलब इसमें क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी चाहिए होगी एमिनो एसिड के लिए, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं फेट आर ट्रांसफर बाय द सिंपल डिफ्यूजन, मतलब हाई टू लो। सम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड आर सिंथेसाइज्ड बाय द फिटस ओवन सेल। कुछ जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो खुद प्लेसेंटा है वो खुद भी क्या करता है, सिंथेटाइज करता है। हमने बात की ग्लूकोज, तो ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र होगा। हमने बात की एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपने बात की थी वो सब होती है। तो ये एक्टिव ट्रांसफ़र, मतलब इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये फैट है, ये बेचारा डिफ्यूज़न से हो जाएगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अपन इम्यूनोग्लोबिन आर ट्रांसफ़र एंडोसाइटोसिस। जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं उनके वो कौन से किस मतलब मेथड से ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये सारे आपको याद करने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आते हैं। वाटर, हार्मोन, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसफ़र बाय द सिंपल डिफ्यूज़न, इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। और इसमें एक फेट भी लिख लो आप, ठीक है, ये साथ में याद करो। तो कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। वाटर सोल्यूबल, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो एक्टिव ट्रांसफ़र के द्वारा, और जो विटामिन सोल्यूबल ये फैट सोल्यूबल है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा, ठीक है। फिर ऑल हार्मोन क्रॉस द प्लेसेंटा, जो सारे हार्मोन हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ओनली 2 हार्मोन को छोड़ के, वो क्या है, पैराथायरमिन और कैल्सिटोनिन। ये सेल्फ प्रोडक्शन बाय ये फिटस खुद बनाएगा, ठीक है। 2 हार्मोन कभी भी वो हो गए नहीं, ठीक है। फिर है
हार्मोन कौन कौन से हार्मोन में के लिए अपन ने बोला था कि हार्मोन ये क्या करता है, प्लेसेंटा खुद बनाता है, तो वो अपन आगे बाद में पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ दो। एक्सक्रेटरी सिस्टम फंक्शन की अपन ने बात की कि जो फिटस है वो क्या करेगा, प्लेसेंट यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या करता है, ये एक्सक्रेट करता है प्लेसेंटा के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फिटस ट्रांसफर बाय प्लेसेंटा थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसफर। हार्मोनल फंक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे हार्मोन क्या करता है, सिक्रेट करता है या बनाता है प्लेसेंटा। तो एचसीजी जो इम्पोर्टेंट है, एचपीएल होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये पप्पा एंड रिलैक्सिन हार्मोन इम्पोर्टेंट यही है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन ये करता है। तो ये था हमारे प्लेसेंटा के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।